हेलो जी, नमस्ते। बेसिकली आज कुछ डिस्कस करते हैं रॉयल एनर्जी मैसेज, सुपर पावर मैसेज, जो मुझे बचपन से ही कुछ गाइड करते थे, अपडेट देते थे, मैसेज देते थे, और वो सही भी होता है। मेरे बहुत फ़ायदे किए हैं अभी तक, और उनका बात सही भी मिलता है 99%। तो उनका ही कुछ मैसेज डिस्कस करते हैं बेसिकली। आई एम फ्रॉम ए गोल्डन यूनिवर्स। बेसिकली मेरा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअल गोल्डन यूनिवर्स है, जहाँ पे मैं पहले था। सुपर पावर नहीं बताया, मतलब रॉयल एनर्जी नहीं बताया। और उसमें वेरी गुड फॉर फ्रेंड और वेरी डेंजरस फॉर एनिमीज। दिस इज आवर यूनिवर्स रूल्स। तो हमारे यूनिवर्स का रूल्स ऐसे ही था। फ्रेंड के लिए बहुत बढ़िया, और एनिमी के लिए बहुत डेंजरस। तो ऐसे सिचुएशन, और बाकी कैरेक्टर भी ऐसे ही थोड़ा सा दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट। 2025 में मुझे परमात्मा एक बार चाटा मारा था, बिकॉज मैं परमात्मा को रियल नहीं मानता था। बेसिकली उनका जो मैसेज था, तो मुझे डाउट था, क्योंकि मैं भी एक्चुअली इंट्यूशन तो है लेकिन लॉजिकल पर्सन भी हूँ। और बाकी रिसर्च, यूनिवर्स इन्वेस्टिगेशन ये बहुत पहले से ही करता हूँ। तो मुझे पहले डाउट था, तो इसकी वजह से मैं माना नहीं था परमात्मा को। उसके बाद अ, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे क्लियर होता गया। कैसे? नॉर्मली कोई बोल देता है, या मुझे उल्टा सीधा कुछ बोल देगा या चाटा मार देगा, बहुत हाइपर हो जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बट परमात्मा जब मारे थे, चाटा मारे थे, तो ना दर्द हुआ ना कुछ, बट वेरी बिग स्माइल हुआ। तो आई वॉज शॉक्ड, इतना बड़ा स्माइल कैसे हो गया चाटा मारने के बाद। हम सोच रहे हैं कौन है कौन है। बाद में बहुत अच्छे से इंट्यूशन वाइज क्वेश्चन वगैरह किया, तो पता लगा रॉयल एनर्जी मैसेज नहीं बता दिया, वो परमात्मा ही था। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बोल के बता नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया था। और इतना बड़ा स्माइल कभी नहीं किया अभी तक। बहुत ही बड़ा स्माइल था, और पूरा फीलिंग्स ही पूरा चेंज हो गया था उस टाइम। नेक्स्ट। हम जो यूनिवर्स में थे बेसिकली, उसमें फूड के लिए मेहनत नहीं होता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली फूड कंज्यूम होता है। जैसे सोच लीजिए एग्जांपल, किसी यूनिवर्स में आप है, तो उसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा है। ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है, वो एनर्जी को ही आप कंज्यूम करते हैं, वही आपका खाना है। तो इस टाइप का मेरा रूल्स था बेसिकली। इसलिए मुझे इस यूनिवर्स का कुछ भी काम बोलो या कुछ भी करने बोलो, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं पता इस यूनिवर्स का। तो नॉर्मल ह्यूमन से बातचीत करना, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी नहीं आता है मुझे। तो ये रियलिटी है। और बाकी कोई भी एड्रेस, किसी जगह पे जाता हूँ, एड्रेस भी भूल जाता हूँ, ऐसे टाइप का। और बाकी नॉर्मल काम तो आता ही नहीं है कुछ भी। ये होता है। तो ऐसा बेसिकली रॉयल एनर्जी जो मैसेज है प्रीमियम यूनिवर्स का, उन्होंने ही बताया बहुत कुछ। और बाकी सही भी होता है। तो प्रीमियम यूनिवर्स बोले तो एक्चुअल में एक यूनिवर्स रहता है एकदम रॉयल क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया। तो वहाँ पे सब लीडर बैठे रहता है, सब जो यूनिवर्स को लीड करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है। तो मेन जो लीडर ड्राइव करते हैं, वो प्रीमियम यूनिवर्स से ड्राइव करते हैं, ऐसे बताया बेसिकली। न्यूमरोलॉजी, नेक्स्ट। न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 4 राहु का है, और काल का भी नंबर 4 है। काल इनडायरेक्टली शो करना चाहता है प्रीमियम यूनिवर्स में, देखो मेरे हालात कितने खराब है। मतलब ये बोलने का मतलब ऐसे है, नंबर 4 जो पीपल होता है, ड्राइवर नंबर 4 या एस्ट्रोलॉजी वाइज जो 4 होता है, उनका क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उनको उतना सरप्राइज, उतना रिवार्ड मिलता ही नहीं है कभी। तो एक्चुअल वो काल का ही वो बनाया हुआ एक ट्रैप है। तो कुछ भी कर ले, लेकिन ऊपर में आएगा ही नहीं। लेकिन बड़ा बड़ा जो गेम, बड़ा बड़ा जो काम करना होता है, वो नंबर 4 ही करते हैं बेसिकली। ये भी बात सही है। ये रॉयल एनर्जी मैसेज नहीं बताया। उनका बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी भी है, लेकिन उनको मतलब टॉप पे रखा नहीं जाता है, किसी भी वजह से उसको दबा दिया जाता है। बट एक लेवल होता है, वो लेवल ब्रेक करने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। बट काल के स्टेज में वो कैसे होगा, देखते। अभी तक तो इसके बारे में नहीं बताया, बट न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 4 काल का, और बाकी वो राहु का भी है। तो इसके वजह से, लेकिन क्वालिटी बहुत बहुत हाई क्वालिटी होता है। नेक्स्ट। नेगेटिव एनर्जी और किंग, उनके मिशन सक्सेस करने के लिए लेडी के मदद लेगा फ्यूचर में। बिकॉज
लेडीज से मैनिपुलेट करना आसान होता है कोई भी चीज़ को। नॉर्मल आप मेन को उतना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन लेडीज को करना थोड़ा इजी होता है। तो ये भी फ्यूचर में काम पे लगाएगा कैसी भी करके। ये भी रॉयल एनर्जी मैसेज पहले ही बता दिया, ये धीरे धीरे करके आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इंसान का सोल वापस जाने के टाइम, मतलब खुद का घर में जाने के टाइम काल की टीम ने बहुत परेशान किया, हैरेसमेंट किया, किडनैप किया, ऐसे टाइप का सिचुएशन हुआ था जब डोर ओपन करने के टाइम जब गए थे कुछ सोल, तो ये बहुत हैरेसमेंट किए थे। ये भी रॉयल एनर्जी मैसेज ने बताया। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी और ट्रिक्स नॉट इफेक्टेड फॉर रियल पावर डिस्कनेक्शन। ट्राई टू स्किप रिलीजन, पूजा वो तो ठीक है, पूजा वाला स्टेज स्किप करना वो तो कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज या बहुत सारे हीलिंग ये आप डायरेक्टली छोड़ने से क्या होगा, आपका अंदर से आप मर जाएंगे। क्योंकि आप मतलब थोड़ा सा जो मैजिक क्रिएट किया गया है उसको आप ओवरकम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस जिंदगी में बचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे स्टेज पे आप पूरा थक जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गेम, इतना बड़ा बड़ा ट्रैप, इतना बड़ा बड़ा मैनिपुलेशन आप कवर अप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा रेमेडी जरूरी है, जिंदगी कंटिन्यू थोड़ा बहुत रखना ही है ना। अचानक से तो हम लोग मर नहीं जाएंगे, थोड़ा तो कंटिन्यू रखनी है इसके वजह से। अभी सोच लीजिए किसी का, मेरा सोच लीजिए एज बहुत ज़्यादा हो गया या किसी का एज बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या है, मुझे मालूम ही है मुझे जाना ही है, तो क्या करे। तो उस स्टेज में कोई भी या तो इधर नहीं तो इधर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन है उनके लिए तो लाइफ तो आगे बचा है ना, तो कुछ तो करना है। इसके लिए रॉयल एनर्जी मैसेज बताए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा रेमेडीज कर लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी में तो रहना भी तो है ना। इसको तो डायरेक्टली स्किप नहीं कर सकते। बात तो सही है, ये भी बताया रॉयल एनर्जी मैसेज ने। नेक्स्ट, कार्ल डिड नॉट डाई, ही इज डूइंग एक्टिंग विद आवर इमोशन। मतलब बहुत किसी को लगता है कार्ल मर गया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने मरा नहीं है, मरने का एक्टिंग किया है। जो बहुत ज़्यादा ट्रैप और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से भरा हुआ है, पता नहीं चलता है डायरेक्टली बाहर से, लेकिन बहुत अंदर घुसने के बाद पता चलता है वो मरा नहीं है। नेक्स्ट, इन फ्यूचर एवरीवन डूइंग स्कैम, अदरवाइज जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम आएगा सब कोई स्कैम करने में लगा हुआ है, गलत करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेगा, दुनिया में ही रह जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन होगा, ये भी बता दिया। नेक्स्ट, प्रीमियम यूनिवर्स एंड मेरे गोल्डन यूनिवर्स में हैप्पी मोमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रीमियम यूनिवर्स में और में जो यूनिवर्स में रहते थे गोल्डन, तो उसमें हैप्पी मोमेंट बहुत ज़्यादा, हैप्पी हैप्पी कल्चर रहता है, अच्छा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी जाएंगे दर्द होगा, खून निकलेगा कोई भी जगह पे। एग्जाम्पल, कोई रूम पे जाओगे थोड़ा आगे पीछे होगा तो दर्द होगा, खून निकलेगा। कुछ रास्ता पे चलोगे थोड़ा अप डाउन हो गया, खून निकलेगा। मतलब यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, यहाँ पे सब लिमिट सेट है। लेकिन गोल्डन यूनिवर्स और बाकी प्रीमियम यूनिवर्स और भी जो पॉजिटिव यूनिवर्स है उसमें लिमिट नहीं है। उसमें आप खुद भी खुद से खुद का जो मर्जी है मर्जी से कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट, सिर्फ स्टीफन हॉकिंग ने ही, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यूनिवर्स ट्रैप को पकड़ लिया था, बट उनका जो मैसेज है दुनिया के सामने आने नहीं दिया है, और उनको मार दिया गया है नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। तो इतना बड़ा बड़ा स्टोरी है जो दुनिया को मालूम ही नहीं है क्या क्या हुआ था उनके साथ, क्योंकि उनको मार दिया गया है नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। एक्स्ट्रा कुछ डिस्कवर करने गया है वो डेड। तो ये वाला सिचुएशन हुआ है, ये भी बताया रॉयल एनर्जी ने। बहुत बड़ा बड़ा सीक्रेट बुक्स है, लेकिन वो ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि इतना बुरी तरह से क्लोज हो गया, कैसे ओपन करें। नेक्स्ट, काल या नेगेटिव एनर्जी पार्टनरशिप किया है कोई नेगेटिव बॉस के साथ, ताकि उनका नेगेटिव क्रिएशन और भी पावरफुल बन सके। तो इसलिए काल खुद से नहीं कर रहा है अभी, और भी पावरफुल बॉस कनेक्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ताकि और थोड़ा सा क्रिएशन कुछ कर सके खुद को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ मैजिक बेसिकली। नंबर वन, एक तो ह्यूमन लेवल से होता है ब्लैक मैजिक जो क्रिएट करता है ह्यूमन लोग, और एक होता है यूनिवर्स लेवल पे। जैसे हम लोगों का पूरा इतना यूनिवर्स का जो 21 यूनिवर्स ट्रैप है एक्चुअल में ब्लैक मैजिक ही क्रिएट किया गया है काल के थ्रू।
तो यहाँ पे जो भी करेंगे ब्लैक होगा, जो भी करेंगे नेगेटिव होगा, पहले वो वाला स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट किया गया और टॉप लेवल से, यूनिवर्स से। और एक होता है ह्यूमन लेवल। ह्यूमन लेवल से तो थोड़ा बहुत ठीक है, चलो देखा जाता है, चलो ब्लैक मैजिक काम हो गया, इसको रिमूव हो गया। बट एक्चुअल में यूनिवर्स लेवल तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो ब्लैक मैजिक ऑलरेडी है, वो आगे भी चलेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप में बेसिकली रानी है। तो ऐसे धीरे धीरे रॉयल जो एनर्जी मैसेज से बातचीत करता है और डिस्कशन करता है, उन्होंने बहुत कुछ बता देता था पहले। तो ऐसे मेरा हेल्प, मतलब मेरा खुद का भी हेल्प करते हैं और बाकी बहुत किसी का हेल्प भी करते हैं बेसिकली, और पहले से बता देता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे।